everyone, welcome back to my channel. This is Sanchari. I hope you are safe and doing well. In today's video, I'm going to share some products that I have with me right here, which I absolutely regret buying because of multiple reasons जो मैं आगे चलते चलते बताती जाऊंगी. So if you're interested in knowing what are these products and why I regret buying them, then please keep on watching. कोई order में I'm not picking up my products. I'm picking up randomly जो भी मेरे हाथ में पहले आएगा and I will keep talking about that. Okay. अगर आपको लगता है कि आपको ये प्रोडक्ट्स पसंद है, इनमें से कोई भी प्रोडक्ट्स आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, यू लाइक यूजिंग इट, यू रियली लव इट, इट इज़ कम्प्लीटली योर ओपिनियन. दीज आर बेस्ड ऑन माई ओन ओपिनियन कि ये मुझ पे कैसे अप्लाई हो रहा है, मेरे पे सूट हो रहा है या नहीं हो रहा है. द फर्स्ट प्रोडक्ट आई हैव हियर इज गुड वाइब्स लैवेंडर एंड मिंट रिफ्रेशिंग शावर जेल. नाउ आई गॉट दिस फ्रॉम पर्पल. आई डोंट नो इफ दिस इज स्टिल अवेलेबल ओवर देयर, बट जब मैंने ख़रीदा था तो गुड वाइब्स वहाँ पे एक्सक्लूसिवली अवेलेबल था, तो मैंने वहाँ से लिया था. एंड दिस वन इज़ अ 200 ml बॉटल एंड मुझे ये पड़ा था 209 रुपीज़. लिंक्स अगर मुझे मिल जाए तो आई विल कीप अटैचिंग दैम इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स सारे प्रोडक्ट्स के. फर्स्टली टॉकिंग अबाउट दिस वन, आई डू नॉट लाइक दिस प्रोडक्ट एट ऑल. नाउ दिस इज़ अ शावर जेल एंड इट इज़ सपोज टू गिव यू अ वेरी गुड बाथ एक्सपीरियंस ऑल ओवर. इससे मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ. द स्मेल इज़ वेरी आर्टिफिशियल. आई मीन आई ओन अदर प्रोडक्ट्स जिसमें लैवेंडर का स्मेल आता है. It feels so heavenly. I'm obsessed with the smell of lavender, but this one sadly feels very artificial. बात एक्सपीरियंस बहुत ख़राब है मेरा इसके साथ, बिकॉज इससे बेटर शावर जेल्स अंडर 200 मार्केट में अवेलेबल है फ्रॉम निविया, फियामा. दिस पर्टिकुलरली आई थिंक इज़ नॉट द वेरी बेस्ट ऑप्शन कि हम ले. Overall, it's a very so-so product, but I honestly did not like the fact that it claims that it is lavender. I did not get so any lavender fragrance. However, this one is emptied. मैंने इसको ख़त्म तो कर दिया है, but I could not use it as a body wash. मैंने इसको हैंड वॉश के हिसाब से यूज़ कर करके ख़त्म करा है. I did not enjoy it. Will I repurchase it? Never. This is a complete no for me. So that's what it is. That is the first product. Moving on to the next product that I have with me is a heel repair cream. Now, विंटर्स में ना मेरी हील्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, क्रैक्स आने लगते हैं. सो आई लाइक टू अप्लाई समथिंग टू मॉइस्चराइज माई हील्स एंड टू रिपेयर देम, विच इज़ वाई आई गॉट दिस वन. इसको मैंने बहुत यूज़ किया है. दिस इज़ प्रोबेबली माई थर्ड ट्यूब. आई हैव यूज्ड 2 more ट्यूब्स अर्लियर, बट आई डिड नॉट सी एनी विजिबल रिजल्ट एज सच जो ये लोग क्लेम करते हैं. तो ये कुछ 100 रुपीज़ के आसपास अवेलेबल हो जाता है, बट I don't know, this doesn't works on my feet at least. Let me know in the comment section अगर आपने भी इसको ट्राई किया है और आपके लिए it has worked, but मेरे लिए it is a complete no no. मैंने 3 ट्यूब्स ख़त्म करने के बाद मैं ये रिव्यू दे रही हूँ दैट दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट डज नथिंग फॉर मी. हो सकता है ये आपके लिए काम करे, और अगर करा है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू नो दैट इफ दिस प्रोडक्ट works on somebody else. So yeah, that's what the review was all about, and that's the sole reason that I will never repurchase this again, or maybe मैं इसका ये वाला पार्ट भी ख़त्म ना करूँ, I don't know. So yeah, that's the second product that I seriously regret buying. So the next product I have is from a very famous brand that is Lakme. ये बॉटल देख के आपको समझ में आ ही रहा होगा. This is their Lakme Sun Expert Ultra Matte Lotion. Now this one is specifically for oily skin type, I believe, क्योंकि it claims that it is ultra matte lotion. But to be really honest, ये मैट जैसा कुछ भी नहीं करता है स्किन को. दिस क्लेम्स दैट इट हैज़ SPF 50 PA ट्रिपल प्लस, विच इज़ क्वाइट अ गुड सन प्रोटेक्शन. इट ब्लॉक्स UVA UVB रेज. इट ऑल्सो क्लेम्स दैट एक्चुअली नॉट UVA UVB रेज को ये ब्लॉक करता है. सो ये मुझे कुछ पड़ा था अराउंड 300 रुपीज़, एंड दिस वन इज़ अ 50 ml product. So although it is made for oily skin tone, no, sorry, I mean oily skin type, but मेरा कॉम्बिनेशन स्किन है. सो समथिंग दैट इज़ मेड फॉर ऑयली स्किन विल वर्क ऑन मी. कॉम्बिनेशन से मेरा मतलब है कि समर्स में माई स्किन गेट्स वेरी ऑयली एंड विंटर्स में इट गेट्स वेरी ड्राई, एंड जो सीजन चेंज होते हैं उस टाइम पे इट स्टेज काइंड ऑफ दोनों का मिक्सचर, something like that, if that makes sense. So that is how my skin performs throughout the year. So this was supposed to work on my skin because as per the claims ये मेरे skin के लिए best होना चाहिए था. However, this one doesn't work. I mean, you can see इसमें अभी भी थोड़ा product बचा हुआ है because I was so tired of using this. First of all, इसका जो प्रोडक्ट है ना, इट इटसेल्फ इज़ वेरी 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 थिक. ये बहुत थिक है. सो इफ़ यू आर मेकिंग समथिंग फॉर ऑयली स्किन टाइप, तो दिस इज़ वेरी वेरी थिक. इतना थिक प्रोडक्ट आप अपने स्किन पे समर्स में नहीं लगा सकते.
I've applied this and checked it in winters as well कि okay it is not working in summers, maybe it will work in winters because हमारा skin तब बहुत ज़्यादा dry हो जाता है, so we need something to moisturize it, hydration दे, but this still feels very very heavy on skin. That's the reason I regret buying this product. Obviously मैंने इसमें 300 350 रुपये बर्बाद किए हैं, रुपए बर्बाद किए हैं okay, तो that is a waste of money because this is something I absolutely do not like using. Do not reach out for this. बहुत मुश्किल से just because I have wasted my money मुझे इस product को ख़त्म करना था, but still some of the product is left and I probably am not going to finish that because I cannot apply it anywhere. It feels super 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 greasy. So that's the next product that I really regret buying. प्रोडक्ट मेरे पास है ना, वो एक बहुत रिनाउंड ब्रांड से है, बहुत पुराना भी है. इट इज़ फ्रॉम लिवॉन. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर वट एवर बैकग्राउंड नॉइजेज यू आर गेटिंग. ओके, आई कैन नॉट हेल्प बिकॉज बैकग्राउंड नॉइजेज आती रहेंगी. मेरे घर के एग्जैक्ट थोड़ी दूर में ही रोड है एंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता रहता है, बहुत आवाज़ें आती रहती है, सो it is a request, please ignore that. Moving on to the product, this is from Livon. This is their serum. I think ये पैकेजिंग अभी अवेलेबल नहीं है, उन्होंने अपनी पैकेजिंग चेंज करी है. मेरा ये प्रोडक्ट थोड़ा पुराना है एंड बिकॉज आई हैव नेवर मेड सच अ वीडियो बिफोर, सो आई एम इंक्लूडिंग दिस हियर बिकॉज आई रियली वांट टू टॉक अबाउट दिस. दिस इज़ अ वेरी बेसिक सीरम गाइस. लाइक मुझे नहीं पता आपका क्या ओपिनियन है ऑन दिस, और हो सकता है कि आप में से बहुतों के घर में ये है, आप लोग इसको यूज़ करते हो, बट फॉर मी दिस सीरम इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी क्या कहते हैं, बहुत ऑर्डिनरी सा सीरम है. मेरे बाल ना बहुत ज़्यादा फ्रिजी हेयर है, स्पेसिफिकली अभी विंटर सीजन चल रहा है तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली ड्राई फ्रिजी हो जाते हैं मेरे बाल. दे हैव देयर क्लेम्स दैट इनका जो है ये फ्रिज कंट्रोल है सीरम. टैंगल्स मतलब जो जट हो जाती है ना, उसको ये ईज आउट करता है. इट रिड्यूस ब्रेकेज. सो दिस आर द क्लेम्स बाय दिस सीरम विच आई फील ऊपर के दो बिल्कुल भी ज़ीरो क्लेम्स है बिकॉज बिल्कुल ये वैसे काम नहीं करता है. इट जस्ट एड्स अप अ लिटिल बिट शाइन और इसका जो इफेक्ट है वो कुछ देर तक रहता है एंड आफ्टर दैट इट इज़ गॉन. ओके, तो एक सीरम जो हम लगाते हैं, फॉर एग्जांपल द लॉरियल का जो सीरम आता है, उसका इम्पैक्ट एटलीस्ट मुझे 1.5 दिन तक अच्छे से दिख जाता है कि हाँ चलो मेरा जो हेयर है वो अभी देखो जैसे फ्रिज फ्री है, इट इज़ डी टैंगल्ड. अभी आपको दिख रहा होगा मेरा बाल जो है डी टैंगल्ड है, बिल्कुल फ्रिज फ्री है. सो मैंने वो अप्लाई करा है, सो दैट इज़ वर्किंग. ओके, बट ये तो कुछ भी काम नहीं करता है. अभी आप देख सकते हो मैंने बहुत मुश्किल से इसका इतना ख़त्म करा है और इतना अभी बचा हुआ है. दिस सैडली डजंट वर्क. आई डोंट नो द न्यू फॉर्मुलेशन, द न्यू पैकेजिंग वाला प्रोडक्ट अच्छे से काम करता है कि नहीं. अगर आपने यूज़ किया है सो लेट मी नो इन द कमेंट बिलो कि वो अच्छे से काम करता है या नहीं, सो दैट आई कैन गिव दैट अ ट्राई. और अदरवाइज आई विल नॉट वेस्ट माई मनी बाइंग दैट अगेन एंड अगेन बिकॉज अदरवाइज आई विल जस्ट invest my money in the L'Oreal one, which actually works for me. So that's why this is another product that I regret buying because it doesn't work. The next product I have is from Mars. तो बीच में मैंने सुना था that Mars is making their skincare as well. So I also got to see this one on Amazon probably and काफ़ी अच्छी डील पे था. So मुझे उस टाइम पे सनस्क्रीन चाहिए भी था because I was obviously frustrated with this one. तो I thought चलो इसको ट्राई करते हैं बिकॉज ये काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहा था. समथिंग अराउंड 100-150 ऐसा मिल रहा था. इसका ओरिजिनल प्राइस आई हैव नो आइडिया कितना है बिकॉज इसमें लिखा हुआ नहीं है. मे बी इट वॉज अवेलेबल इन द आउटर पैकेजिंग, बट आई रिमेंबर ऐसा कुछ 150 के अंदर ही मैंने इसको लिया था. नाउ इसके जो क्लेम्स है, इट इज़ ऑल्सो SPF 50. दिस इज़ PA डबल प्लस समथिंग इक्विवेलेंट टू दिस इज़ ट्रिपल प्लस, बट ये डबल प्लस है. जो पॉन्ड्स का मैंने एक सनस्क्रीन आपको दिखाया होगा इन माई प्रीवियस वीडियो. अगर आपने नहीं दिखाया है तो मैं लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हो. उस सनस्क्रीन में भी PA डबल प्लस है, बस उसका SPF 55 है. दैट वर्क्स प्रिटी गुड फॉर मी. ओके, दिस ऑल्सो इज़ नॉट वेरी बैड. आई विल नॉट से दैट इस पर मैंने जो पैसे वेस्ट किए हैं वो पूरा वेस्ट है, बट दिस वन इज़ ऑल्सो क्रूअल्टी फ्री एंड इट इज़ ऑल्सो क्या कहते हैं पैराबेन फ्री, विच इज़ अ गुड थिंग. इट इज़ मेड ऑफ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इसके पीछे काफ़ी सारे क्लेम्स हैं. आई विल से दिस इज़ अ 50-50 काइंड ऑफ सिचुएशन. ओके, मुझे ये बहुत एक्सट्रीम लेवल पे पसंद नहीं आया बट बहुत ख़राब भी नहीं है. स्पेसिफिकली दिस वन इज़ अल्ट्रा लाइट एंड ये ऑल स्किन टाइप के लिए ही क्लेम करते हैं. इसको लगाने के बाद ऑयली क्रिजी फील नहीं होता है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस इज़ नॉट अ हैवी सनस्क्रीन. द ओनली कॉन इज़ इसका प्रोटेक्शन थोड़ा कम है अगर आप इसको समर्स में लगाओ तो. विंटर्स में भी मैंने इसको अप्लाई करा है, बट ओनली प्रॉब्लम विद दिस वन इज़ दैट अगर मैंने इसको 1 घंटे के लिए भी यूज़ करा हुआ है, लगा के मैं बाहर गई हूँ,
मेरा स्किन डार्क हो जाता है। सो आई थिंक ये अच्छे तरीके से सन प्रोटेक्शन नहीं दे पाता है, या आई डोंट नो द फॉर्मुलेशन में कुछ प्रॉब्लम है, या स्किन पे सूट नहीं करता है। आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न। ऑल्सो इट टेंड्स टू गेट गिव मी ब्रेकआउट कभी कभी, नॉट एवरी टाइम, बट सर्टेन टाइम्स में मुझे बहुत भयंकर ब्रेकआउट काइंड ऑफ हो जाता है ऑन सम साइड ऑफ माई फेस। और ये इसी से होता है, मैंने देखा है अब दूसरे सनस्क्रीन को यूज़ करके रेगुलर बेसिस पे, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट इस वाले से ऐसा प्रॉब्लम होता है। सो आई थिंक दिस डजंट सूट मी, और पता नहीं इसके साथ क्या प्रॉब्लम है, इसके किसी इंग्रेडिएंट से मुझे प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं। बेसिकली मैं इसको फेस पे यूज़ नहीं कर पाती हूँ। द ओनली वे आई विल यूज़ इट अप इज अप्लाइंग इट ऑन माई नेक और ऑन माई हैंड्स, एंड मैं इसको फिनिश करूँगी एंड देन आई विल जस्ट थ्रो इट अवे, which is why it has made into the products that I regret buying, because this is something that doesn't suit me at all. Next one I have is another sunscreen. Okay, there's a lot of sunscreen going on here, but ये accidentally हुआ है, मैंने intentionally कुछ plan नहीं करा था। I have just included the products जो मेरे पे सूट नहीं कर रहा है या मुझे पसंद नहीं आ रहे हैं, that's it. Say that this one is from Nutriglow, a brand which is very overrated, and it is an Indian brand, I guess. This is their SPF 50 PA triple plus. I actually bought this one because I wanted something for body sunscreen, and मुझे यही दिखा था for body sunscreen. तो I think this is for application on बॉडी एज वेल एज ऑन योर फेस। ऐसा कुछ मैंशनड तो नहीं है कि आप इसको बॉडी पे लगाओ या फेस पे लगाओ। सो एनीवेज आई गॉट इट फॉर माई बॉडी पर्पस ओनली, कि हमारे हाथ पैर को भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है व्हेन वी आर नॉट एबल टू वेयर फुल स्लीव्स इन समर्स। तो तब मैंने इसको ख़रीदा था। ऑनेस्टली इट इज़ ऑल्सो अ वेरी हैवी सनस्क्रीन, बहुत ज़्यादा ये हैवी है। इट कम्स इन अ वेरी गुड पैकेजिंग, ये लॉक के साथ देते हैं, बट द सनस्क्रीन इट्सेल्फ इज़ वेरी वेरी हैवी। आई मीन जस्ट लेट मी शो यू ये कितना हैवी है। दिस इज़ एक्सट्रीमली हैवी, देख रहे हो? शायद इतना समझ नहीं आए, बट इसका जो ये टेक्सचर है ना, ये बहुत ज़्यादा हैवी है ऑन स्किन। वेयर करने के बाद इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट इन साइड, बट उसके बाद पूरे हाथ में, फेस में भी मैंने एक बार इसको अप्लाई करा था, बहुत ग्रीजी फील होता है, बहुत हैवी फील होता है। तो हम समर्स में जिस रीज़न के लिए आई हैव गॉट इट, कि हम इसको समर्स में यूज़ करके अपने हैंड्स को सन प्रोटेक्शन देंगे एंड उसको टैन होने से बचाएंगे, बिकॉज आई एम वेरी मच प्रोन टू टैन। ओके, तो उसको टैन होने से बचाने के लिए आई वांटेड समथिंग, एंड आई गॉट इट ऑब्वियसली इन दैट टाइम जब बहुत ज़्यादा बॉडी सनस्क्रीन या सनस्क्रीन स्प्रेज मार्केट में नहीं निकले थे। जो भी सनस्क्रीन स्प्रेज है या बॉडी सनस्क्रीन्स है, ये बहुत रिसेंट अभी लॉन्च होने लगे हैं, लाइक 6 months हुआ होगा एट मैक्स। मैंने इसको उससे पहले ख़रीदा था बिकॉज वी हैड टू गो टू सम ट्रिप, और उसके लिए वी नीडेड दैट, बट दिस वन इज़ complete failure. I honestly did not like it. I could not use it because बहुत heavy हो रहा था skin पे। Summers बोलो, winters बोलो, this didn't work for me. So which is why this is also I have wasted my money on. This is a 100 ml product and ये कुछ 275 का रिटेल करता है। However, I think I got it for some sale, तो मुझे ये 250 के अंदर ही मिल गया था। This one is available on Amazon, Flipkart. In case you want to check it out, you can. I will attach the link अगर मुझे मिल जाए तो। So sadly this one I do not like. Obviously I said you बहुत ज़्यादा heavy है on my skin, on my preference, basis of my preference. This is something I absolutely dislike. Let's quickly move on to the next product. It is a very loved product by most of the girls out there. This is Lakme Peach Milk Moisturizer. ये इसका छोटा टब है, एक्चुअली सबने इसको यूज़ करा होगा, मैंने इसको कभी यूज़ नहीं किया। सो जस्ट टू ट्राई इट आउट मैंने इसको एक बार ख़रीदा। द मॉइस्चराइज़र, दिस इज़ अ गुड मॉइस्चराइज़र, ये नॉन स्टिकी है, स्किन को ज़्यादा हैवी फील नहीं कराता। लेट इट बी समर्स, इट इज़ ऑल्सो गुड फॉर विंटर्स, जिनका थोड़ा बहुत कॉम्बिनेशन स्किन, ऑयली स्किन टाइप है जैसा मेरा है। बट मुझे इससे क्या प्रॉब्लम हुआ ना, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो स्मेल है, आई थिंक वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। हाउएवर आई हैव फिनिश दिस प्रोडक्ट किसी तरह, सॉरी फॉर द प्लास्टिकी अपीयरेंस। इसको मैंने ख़त्म तो कर दिया है, बट आई ऑनेस्टली डू नॉट लाइक द काइंड ऑफ smell it has firstly, and secondly the moisturization it gives is like बहुत कम। ओके, हो सकता है बहुतों को ये पसंद आए, बट मुझे इसका मॉइस्चराइजेशन बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये मेरे स्किन को द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन बिल्कुल नहीं देता है। इवन इन समर्स मुझे ये हैवी लगता है, विंटर्स में इज़ नॉट अप टू द मार्क। तो आई काइंड ऑफ डोंट लाइक दिस वन, दैट इज़ वाई इट हैज़ मेड इन टू the regrets list, because I think we have better moisturizer in market. जो पॉन्ड्स के लाइट एंड सुपर लाइट मॉइस्चराइजर्स आते हैं, those are much much better than this one. Okay, so आई थिंक आई वुड लाइक टू इन्वेस्ट ऑन देम। अभी मैंने फॉक्सटेल्स के मॉइस्चराइज़र भी खरीदे, वो भी मैंने इसके ऊपर एक अनबॉक्सिंग वीडियो बनाया है। फर्स्ट इंप्रेशंस मैंने उसमें अपने बोले हुए हैं, आप चाहो तो उसको भी चेक कर सकते हो, मैं लिंक कर दूँगी नीचे। दोज वेर मच बेटर मॉइस्चराइजर्स। ओके, वो मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किए हैं, बट द थिंग, द काइंड ऑफ फीलिंग दैट गिव मी ना,
दे जस्ट took my heart away. These are so good moisturizer, and वो भी कुछ खास ऐसा एक्सपेंसिव नहीं है. आप उसको बाय वन गेट वन एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सेल्स चलती रहती है, उसमें खरीद लो आपको बहुत इनएक्सपेंसिव मिल जाएगा. दिस वन आई थिंक इज़ नॉट my favorite, or this is a complete no, and which is why I regret buying this. The next thing I have is a face scrub from Mama Earth. ये face scrub और face wash का दोनों का सेट साथ में ही खरीदा था. उस टाइम पे कुछ ऑफर चल रहा था that you can buy a face wash and a face scrub together. मुझे दोनों से प्रॉब्लम है. फेस वॉश मुझे मिला नहीं, बट आई विल स्टिल इंक्लूड दैट हियर. तो जो उसका फेस वॉश का फॉर्मुलेशन है ना, उसमें इतना ज़्यादा हार्श पार्टिकल्स है कि दैट कैन एक्चुअली कॉज माइक्रो टियर्स इन माई स्किन, एंड इट एक्चुअली कॉज माइक्रो टियर्स. बहुत जलता था आफ्टर यूजिंग दैट फेस वॉश. एंड सेम विद द स्क्रब. इसको भी यूज़ करने के बाद जो मुझे काइंड ऑफ इफेक्ट चाहिए कि मेरी डस्ट जो भी डेड स्किन सेल है वो निकल जाए, आई डिड नॉट यूज़ टू गेट एनीथिंग एज सच. इसको मैंने 1 या 2 बार यूज़ किया है ऑन माई फेस, एंड मेरा फेस लिटरली आफ्टर दैट बर्न होने लगता है. ओके, इट डजंट फील्स गुड आफ्टर यूजिंग दिस. जो काम इसका करना चाहिए एज अ स्क्रब, इट डजंट वर्क लाइक दैट. उल्टा ये मेरे स्किन पे बर्निंग सेंसेशन दे देता है. जिस पर्पज़ के लिए आई हैव बॉट दिस प्रोडक्ट, इट इज़ डेफिनेटली नॉट सॉल्विंग दैट पर्पज़, which is why this has also made into my regret list, because I don't think so we need these kind of scrubs in our life. There are better scrubs, there are exfoliators nowadays that you can use to get better effect on your face. So I think this is a complete no for me. Sadly, this is also something I don't like. Lastly, I have 3 products in my regret list जो मुझे नहीं पसंद आए, जिस पे मैंने पैसा अपना बर्बाद किया है, and all those 3 are lipsticks. Firstly, let's talk about this one. This comes in a packaging like this. आप जानते ही हो गए, मैंने इस रेंज के बारे में बात किया है in my previous lipstick video, तो वो भी अगर आपने नहीं देखा होगा तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूँगी, प्लीज़ चेक इट आउट. तो दिस इज़ द ब्लू हेवन पाउडर मैट लिपस्टिक. नाउ ये वाले जो लिपस्टिक्स है ना, इसका जो मैंने जो शेड वहाँ पे बताया है, आई एम अ फैन ऑफ दैट शेड बिकॉज इट्स कॉम्प्लीमेंट्स माई स्किन टोन सो वेल. उसको मैं बेयर स्किन पे भी लगा सकती हूँ. इट जस्ट इन्हांसेस माई स्किन टोन वेरी नाइसली. हाउएवर दिस वन सैडली आपको इसको अप्लाई करने के लिए कंटिन्यूअस रब करते रहना पड़ता है ऑन योर लिप्स, लाइक लिटरली घिस घिस के इसका पिगमेंटेशन निकालना पड़ता है. Still then it doesn't gives a very opaque finish, so that is a big con of this particular range. Secondly, this is powder matte, so ये थोड़ा lips पे drying हो सकता है, so you apply it only after moisturizing your lips nicely. That's the second point. And thirdly, this particular variant, ये आई थिंक सबसे ज़्यादा मेरे लिप्स को ड्राई करता है, बिकॉज द वन आई हैव टॉक्ड अबाउट वो मुझे इतना ड्राई लिप्स नहीं देता है आफ्टर एप्लीकेशन. दिस पर्टिकुलर वन, दिस इज इन द शेड मोका मैडनेस. दिस ऑनेस्टली गिव्स मी सो मच ड्राइनेस इन माई लिप्स. मेरा लिप्स लगता है जैसे फट फट के निकल जाएगा पूरा लिप्स का स्किन, ऐसा फील होता है आफ्टर यूजिंग दिस पर्टिकुलर वन. ओके, नॉट विद द अदर वन, ओनली विद दिस वन, विच इज़ वाई दिस इज समथिंग आई डो नॉट रीच आउट फॉर. आप देख सकते हो इतना प्रोडक्ट इसका अभी तक बचा हुआ है. दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कलर. ये मोवी काइंड ऑफ अ कलर है विद अ हिंट ऑफ ब्राउन इन इट. ऑनेस्टली आई डू लाइक दिस वन. कैन यू जस्ट सी कितना घिसना पड़ रहा है, जस्ट लुक एट इट. ओ माई गॉड. तो दिस इज़ हाउ द कलर लुक्स लाइक. तो अगर आप मेरे स्किन टोन के हो या मुझसे डार्कर स्किन टोन के हो, आई वुड टेल यू प्लीज़ डोंट गेट दिस, बिकॉज ये आपको वॉश ऑफ भी करेगा. मैं इसको सोल मतलब अपने आप इसको नहीं लगा सकती. आई नीड टू यूज़ अ लिप लाइनर और अ डार्कनिंग लिप शेड अंडर दिस वन. उसके बाद मैं इसको लगा के इसको शायद से टोन डाउन करने के लिए यूज़ कर सकती हूँ. दिस लिपस्टिक अलोन डजंट सूट्स मी, वाई दिस इज समथिंग आई रिग्रेट बाइंग. Moving on to the next product, it is from Insight. Now Insight is a brand that I personally love. मुझे Insight के products बहुत पसंद है, बहुत मीन्स बहुत पसंद है. First of all, they are very affordable. Secondly, बहुत अच्छे से वर्क करता है for the price point. So I honestly love them. तो but this particular lip shade is समथिंग दैट आई हैव गॉट. ये मुझे इंटरनेट जब मैं ले रही थी ना, तो वहाँ पे ऑनलाइन मुझे कुछ और कलर लगा था, बट इट टर्न आउट टू बी सम डिफरेंट वियर्ड सा कलर. दिस इज़ इन द शेड A15 रॉकस्टार रेड. दिस इज़ 4.2 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट. ये आपको आराम से 100-110 रुपये के अंदर आपको ये मिल जाएगा. वेरी अफोर्डेबल. दीज आर मैट लिपस्टिक, सो इट विल गिव यू मैट फिनिश ऑन लिप्स, नॉट वेरी मैट, ड्राइंग भी नहीं है. ओवरऑल सब कुछ इसका अच्छा है. द ओनली प्रॉब्लम आई हैव विद दिस लिपस्टिक इज़ इसका शेड मैच. इसका शेड मैच एकदम बहुत ही ख़राब है. मेरे स्किन को ना ये बहुत ज़्यादा वॉश ऑफ करता है अगेन, बिकॉज दिस इज़ मोर ऑफ अ पिंक कलर, राइट. सो ये भी बहुत ज़्यादा पिंक अंडरटोन का है, एंड दैट इज़ ऑल्सो पीची पिंकी अंडरटोन का ये है. सो दिस इज़ समथिंग आई कैन नॉट वेयर विथ मेकअप, विदाउट मेकअप. ये बहुत ज़्यादा वॉश ऑफ करता है. सो दिस ऑल्सो आई हैव टू अप्लाई विथ सम अदर लिपस्टिक टू गेट अ बेटर रिजल्ट. थर्डली जो प्रोडक्ट है दैट इज़ फ्रॉम शुगर पॉप. ये इनका आई थिंक बहुत रिसेंट लॉन्च है. दिस इज़ देयर अल्ट्रा स्टे ट्रांसफर प्रूफ लिपस्टिक. दिस इज द शेड 08 कॉफी क्रेज. इसकी पैकेजिंग कुछ ऐसी रिसीव हुई है कि ये बंद ही नहीं होता है.
सो दैट इज़ अ बिगेस्ट नो नो फॉर मी. आई डोंट नो इसमें इतना स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस क्यों है, वो भी ऐसा फ्रेग्रेंस दैट आई ऑनेस्टली डोंट लाइक. बिकॉज आप लिपस्टिक लगा रहे हो, आपको लिपस्टिक में फ्रेग्रेंस नहीं चाहिए. एंड स्पेसिफिकली अगर ये इतना ख़राब फ्रेग्रेंस है तो इट कीप्स ऑन कमिंग, आपके नोज में वो आता रहेगा ऑल द टाइम एंड इट फील्स मिजरेबल यूजिंग दिस लिपस्टिक. आई मीन आई लिटरली कैन नॉट यूज इट. अगर मैं इसको गलती से यूज़ भी कर लेती हूँ, उसके ऊपर मुझे कुछ ना कुछ लगाना पड़ता है टू अवॉइड दैट वेरी इरिटेटिंग स्मेल. ओके, so that is another point. And also this color doesn't suits me as well. This one also turned out to be a no no for me. देख रहे हो, इसमें रेडिश अंडरटोन बहुत ज़्यादा है. इट हैज़ टू बी अ ब्राउन बट दिस वन ऑल्सो इज़ मोर ऑफ अ रेडिश अंडरटोन. एंड आई डोंट नो इसमें और क्या ऐसा अंडरटोन है. आई थिंक थोड़ा सा ब्लू अंडरटोन भी है इसमें, विच इज़ वाई इट लुक्स सो मच ऑफ ऑन मी. आई डोंट थिंक सो ये 3 लिपस्टिक्स ज़रूरी थे मेरे लाइफ में. इनको मैं नहीं भी लेती तो चल जाता. बट ओके, आई इन्वेस्टेड माई मनी इन दिस एंड समहाउ आई विल ट्राई टू यूज़ इट अप. ऑब्वियसली हम ख़त्म तो नहीं कर सकते लिपस्टिक, बट यूटिलाइज़ करेंगे जितना हो सकता है. I know वीडियो थोड़ा शायद लंबा हो गया होगा, बट yeah, that was all about the products that I have literally wasted my money on and now I really regret buying them. If you like this video, do not forget to give a big thumbs up and also do not forget to subscribe my channel before you leave. उस रेड बटन पे अभी जाके क्लिक कर दो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड ऑल्सो डो नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ वो आपके पास तुरंत नोटिफाइड हो जाए. टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, वी कैन कैच अप ओवर देयर. आई विल लिंक माई इंस्टा आई डी बिलो, सो वहाँ जाके आप फटाफट से फॉलो कर लो. एंड yes, with that we have come to the end of this video. I really hope you have enjoyed watching this video. I'll see you soon in my next video. Till then, take care and bye.